पहला प्यार कब, कैसे, अब किससे हुआ ये तो आप बताओगे नहीं देखो क्या था कि कस्बे में प्रेम प्रेम की संभावना नहीं थी। अपने से बड़ी लड़कियां बहन जी थी, दीदी थी। अपने से छोटी लड़कियां जो हैं वो वैसी छोटी थी, वो भैया कहती थी। हाँ वो भैया कहती थी। और जो साथ की लड़कियां थी उनसे बोलचाल की अनुमति नहीं थी। क्लास में भी आपने आज देखा होगा मेरे स्कूल में लड़कियां एक साथ बैठी थी। हाँ, लड़के थे। मतलब कैन यू बिलीव 2020 आ गया मेरे स्कूल में लड़कियां एक तरह, लड़के अभी तब भी ऐसे होते थे। एक क्लास में लड़कियां अलग बैठी हुई है, लड़के अलग बैठे हुए हैं। आप कितने प्रतिभाशाली हो, कुछ भी आपको लड़कों से ही बात करनी है तो बात ही खत्म हो गई। तो हमारे मन में कोई लड़कियों को लेके वो आया नहीं, ठीक है अपना ऐसी। फिर मैंने जब मैं ग्रेजुएशन करने लगा तो सेकंड ईयर में हमने एक संस्था बनाई थी सृजन, जिसका संस्थापक अध्यक्ष मैं ही था। और उसमें हमने एक सृजन सम्मान देते थे 5100 रुपये का, जो पहला आचार्य क्षेमचंद सुमन को दिया, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र को दिया। अमृता जी के पास गए थे पर अमृता जी ने मना कर दिया लेने से, कहा कि बेटा तुम लोग ही कर लो। उन्हीं दिनों मेरा परिचय पहली बार जो है अमृता जी से और इमरोज साहब से हुआ। बाद में फिर इमरोज साहब ने मेरी पहली किताब पे स्केच बनाया। अच्छा। जो कोई दीवाना कहता है कि स्केच है अंदर, वो इमरोज साहब के बनाए। हाँ, इमरोज साहब के बनाए हुए, और वो उनके हाथ के बनाए हुए स्केच भी मेरे पास आज भी हैं, जिन्होंने हाथ से ब्लैक से बना के दिए थे। हर कविता पे अलग स्केच बनाया उन्होंने। तो हमने वो सृजन पुरस्कार किया। सम्मान समारोह 2 दिन का चलता था। उसमें डिबेट होती थी, उसमें कविता पाठ होता था, उसमें एक सृजन सम्मान होता था। पूरा शहर में 4, 5, 10 हम लोग इकट्ठे रहते थे उस कस्बे की। तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, जो पढ़ती हापुड़ में थी लेकिन उसी क्लास में थी, मतलब BA सेकेंड ईयर में थी। तो मैं सृजन सम्मान के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज थे जो हम खरीद कर लाए थे, उनके नीचे जो लकड़ी का फ्रेम लगा रहता है ना, उस पर लिखवाना पड़ता है प्रथम पुरस्कार। तो मैं एक पेंटर के यहाँ गया था। पेंटर कैसा था, खोखे वाला, खोखा रखा रहता है, जो स्कूटर मोटरसाइकिल के पीछे लिखता है, रिक्शे के पीछे लिखता है 12 के फूल तेरे की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो उसकी दुकान पे मैं स्कूटर पे बैठ के गया, मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, तो मैं उससे पेंट करवा रहा था। सामने से एक रिक्शा आया, रिक्शे पे बबीता, मेरी वो जो साथ पढ़ती थी लड़की हमारे, भैया कहती थी, वो आ रही थी, उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उसे देखा तो उनका तो अद्भुत है यार, अनन्य सुंदर है, तो भी ठीक ही है। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, उसने भी मुझे देखा। बबीता ने मेरी तरफ हाथ हिलाया, भैया, जो मेरा घर का नाम है, पिंटू भैया। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने भी नहीं बताया कुछ भी। तो मेरे दिमाग में हल्की सी वो तो बैठी गई छवि के कौन है। फिर मैंने कहा पूछ लूंगा। बबीता भी उस व्यवस्था मंडली की सदस्य थी जो करा रही थी। अगले दिन पता चला डिबेट प्रतियोगिता हुई, तो वो प्रस्तुत हुई जो आई थी। BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी हापुड़ में, AKP में। उसने डिबेट बोली, मैं ही संचालन कर रहा था। सेकंड या थर्ड या क्या उसका नंबर आया होगा, जो भी आया होगा। रात को थोड़ी देर के लिए कभी गोष्ठी में वो आई, मतलब लग गया इंगितों से, बातचीत से, देखने से कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो क्या हो गया कि 3-4 दिन की छुट्टी पड़ गई कॉलेज की, स्कूल कॉलेज की। 4 दिन बाद, जब 5 दिन बाद छुट्टी हुई, बबीता मेरे घर आई। तो मैंने बबीता से पूछा कि यार वो बबीता, तेरे साथ वो लड़की कौन थी? तो उसने मुझसे कहा कि चक्कर क्या है ये। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले वो 5 दिन से मुझसे यही पूछ रही है कि वो लड़का को, कि वो तेरे सर का, नहीं उसको तो पता ही था, तेरे सर का भाई वो क्या करता है, कैसे करता है, इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, फिर ये क्यों पढ़ा, फिर फला क्यों है। तो मैंने कहा भाई कन्फर्म है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो फिर उसकी ढूंढ शुरू हुई, कह रहे थे ये पता तो था ही। तो हम और हमारे एक दोस्त हैं जमील अहमद साहब, आपका प्रोग्राम देखेंगे तो याद करेंगे, हापुड़ में रहते हैं, वकील साहब हैं वो। तो जमील अहमद साहब और हम दोनों जो है स्कूटर पे बैठ के खोज के लिए निकले सीता माता की, हनुमान को लेके। तो उस गली में जब हम गए तो सामने मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते दिखाई दिए, जिनमें आगे एक हमारे बड़े वाले भाई के दोस्त थे। अरे वाह। तो पहले तो ऐसे होता था ना, भाई का दोस्त, हाँ। कहाँ घूम रहे हो ऐसे बोलते हैं। तो बुद्धि तो तेज चलती थी। मैंने कहा वो भाई साहब वो फलाने जी का घर ढूंढने आए थे। मैंने उस लड़की के पिता का नाम लिया। तो बोले उनका घर क्यों ढूंढने आए थे? तो मैंने कहा उनकी जो लड़की है फला, उससे मिलना था। जैसे ही मैंने कहा उससे मिलना था, तो पीछे बैठे लड़के की जो भंगिमा थी वो थोड़ी कस गई। तो बड़ा भाई, तो मुझे लगा कि मेरा तुरंत मेरी सिक्स सेंस समझ गई, कसवाई कि गुरु कुछ गड़बड़ है। तो भाई साहब ने पूछा, जो आगे वाले भाई साहब थे, उससे क्या काम है? मैंने कहा भाई साहब वो हमने डिबेट कराई थी ना पिलखियों में, बहुत अच्छा बोली थी, और अब हमको जो है वो उज्जैन कालिदास समारोह में यूनिवर्सिटी की टीम लेके जानी है। तो एक तो मैं बोल लूंगा और एक वो बोल लेगी, तो शील्ड ले आएंगे। अच्छा, ये पूरे इलाके में पता ही था कि ये लोग डिबेटर जबरदस्त हैं और ये जाएंगे तो शील्ड। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो उससे बोले ये विकास का भाई है, फिर ठीक है। दिनेश के पास। मैंने कहा अच्छा अच्छा उनका भाई है, आओ।
तो बोले ये उसके भाई हैं। तो हमने उनके भी भैया प्रणाम, वो घर ले गए। घर गए तो उनके पिताजी जो थे वो बाहर वाली जो बैठक थी उसमें 2-3 महिलाएं बैठी थी, उनकी जन्मपत्री वनमपत्री देख रहे थे, पंडित थे वो अपना कर करा रहे थे। उन्होंने उनसे प्रणाम कहा, उन्होंने कहा ये वो जो प्रोफेसर साहब हैं पिलखवे वाले शर्मा जी, विकास शर्मा जो इंग्लिश में प्रोफेसर हैं, उनके छोटे भाई हैं, जिनके यहाँ गई थी अभी वो, अपनी बहन का नाम लिया उन्होंने। तो अच्छा हाँ, तो मैंने उनके भी पैर छुए, संभावित ससुर जी। तो हम अंदर चले गए, अंदर एक छोटी सी बैठक थी, उसमें हमें बैठा दिया गया। फिर उन्होंने उसको आवाज लगाई लड़की को जोर से, वो अपना 2 चोटियां और स्कूल जाने के लिए तैयार, AKP BA फर्स्ट ईयर, उछलती कूदती क्रिमिच के जूते पहने, जैसे आज वो बच्चियां थी हमारे, ऐसी उछलती कूदती आई कमरे में। उन्हें लगा कि भैया है, भैया के दोस्त हैं, 2 ही लोग तो हैं, वो भी भैया ही थे। आपको देख के हम तो इधर बैठे थे कोने में, हम और जमील अहमद साहब। जैसे उन्होंने हमें मुड़ के देखा, आहा हा हा। कालिदास के यहाँ एक श्लोक है कि जब बहुत अधिक तपस्या करने के बाद शंकर जी को लगा कि अब पार्वती से मिलना चाहिए, और वो मिलने के लिए गए सप्तऋषियों के कहने पर, तो ऊपर पार्वती को यह पता चला जब वो अपर्णा हो चुकी थी कि शंकर आए हैं। तो कहां आए हैं पता नहीं, वो तो उछलती कूदती नीचे आई। जैसी नीचे आई तो जीने पे शंकर दिखाई दिए। तो कालिदास लिखते हैं कि मार्गा चला व्यतिकरा कुलतैव सिंधु, मार्ग में चलती हुई गंगा पूरे आवेग से उतरती हुई पहाड़ से, मार्गा चला व्यतिकरा कुलतैव सिंधु शैलाधिराज तनया, शैलपुत्री गंगा भी है, वो भी हिमालय से निकली है, और ये भी हिमालय से निकली है, तो एक तरह से श्लेष हो गया। शैलाधिराज तनया न ययौ न तस्थौ, ना तो पीछे जा पा रही है ना आगे आ पा रही है, एकदम शंकर सामने आ गए। अब वो जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही है पार्वती, वो सामने दिखाई दिया, तो वो ऐसी हो गई, न ययौ न तस्थौ, जड़ एकदम। तो उसने कहा कि अरे वो डिबेट के लिए कुछ बता रहे हैं ये विश्वास, तो बोल के आई थी ना इनको, अब दूसरी जी पानी लाओ, तो पानी लेने चली गई। इस बीच वो दोनों भाइयों को काम था, वो तो कहीं जा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा यार वो हमारा काम है, तुम लोग बैठो बात करो, चाय वाय पियो। मैंने कहा जी भाई साहब, उठ के चले गए। तो यही चाह रहे थे। अब वो अगली बार जब आई तो उसी मुद्रा में आई कि भाई साहब बैठे होंगे। दृश्य आप देखिए। तो वो पानी के 2 गिलास लेके जब अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्होंने फिर मुझे देखा भाई नहीं है, तो उनका पहला दुनिया का पहला संवाद हमसे, बेवकूफ यहीं आ गए। तो मैंने कहा तो कहाँ जाता, गली में सीटी मारता। तो बोली तुम्हें बताना था, भविता को बोल देते। यहां से हमारी बातचीत शुरू हुई। बट वो मैच्योर बहुत थी, मतलब उसकी समझ बहुत अच्छी थी, और वो इस बात पर अब बड़ी अभिभूत थी कि मतलब ये लड़का जो इतना प्रतिभाशाली है, जो लिख पढ़ रहा है, जो टॉपर है, ये मुझे जो है पसंद कर रहा है, इस बात पर तो उसके बड़े फायदे रहे। जैसे 7-8 साल में प्रेम में रहा, हाँ, तो नौकरी लगने तक। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मिलो, मैंने कभी कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल से गिनती के मिलने के समय रहे होंगे 7-8 साल में, जो कि इतने पास रहते हुए। एक बार मैंने कहा कि मैं शुरू में कि मैं खत लिखूं तो किसको दे दूं, उसने कहा खत क्यों लिखोगे। मैंने कहा भाई खत याद आएगी कुछ बात, तो बोले कविता लिखते हो ना तुम तो, तुम तो कहते कविता लिखते हो ना तुम्हारे, तो कविता लिखो, खत क्यों लिखोगे, खत तो लड़के वड़के लिखते हैं, ये क्या बकवास है, खत लिखो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बांसुरी चली आओ, हार गया तन मन, पगली लड़की, बोलो रानी, थी। हाँ बोलो रानी, क्या नाम करूं, जमाने की जितनी कविताएं जो पहले दूसरे संस्करण में आई सब लिखी मैंने। और अब वो पहुंचे कैसे कविता, देखो आप क्या जुगाड़ था, कविता कैसे पहुंचे। तो उनकी गली के मोड़ पर एक प्रेस थी, उसमें एक जो है पत्रकार जी बैठते थे, कैलाश आजाद। तो वो एक अखबार चलाते थे, आजाद टाइम्स, वो छपता था हफ्ते में एक बार। उनको मेरी कविताएं छापने का बड़ा वो था, वो तो मैं तो उनका बड़ा प्रिय बालक था कि बेटा कुछ भी लिख के दे जाओ। तो ये था कि आजाद चाचा के अखबार में छप जाएगी, अखबार आता ही घर पे, पहला दूसरा अखबार, तीसरा मकान था, तो पहला दूसरा अखबार आता था। तो हमारे साथ ये होता था, इधर कविता लिखी, स्कूटर उठाया और आजाद अंकल को, चाचा जी कविता लिखी, अच्छा बेटा लाओ, कौन से फर्मे में यहाँ छाप देते हैं, क्या टाइटल रखे, कविता छप गई। हमने नहीं ली प्रति, वो वहां रखी, अपना पहुंच गई, उसे पता चल गया, हमें पता चल गया। या साहब वो जन्मदिन है, तो अब जन्मदिन पे कैसे होगी, उस दिन तो अखबार, उस दिन नहीं छपेगा, अखबार तो छपेगा उसमें। तो जन्मदिन पे सुबह सुबह पत्रिका प्रोग्राम आता था दिल्ली ए पर, साहित्य का। तो हमने वो स्पेशल स्लॉट उनसे बोल दिया, अरविंद जी से, अरविंद कुमार जी से, कि भाई साहब ये वाला स्लॉट सुबह का, मैं इसमें गीत सुनाऊंगा। पत्रिका में आज प्रस्तुत है गीत पाठ कुमार विश्वास का। हमने गीत अपना, बांध दूं चांद आंचल के एक छोर में,
मांग भर दूं तुम्हारी सितारों से मैं, क्या समर्पित करूं जन्मदिन पर तुम्हें। पूछता फिर रहा हूं बहारों से मैं, बांध दूं चांद आंचल के एक छोर में। पंखुड़ी से तुम्हारे अधर चूम कर रंग दे दूं उन्हें सांध्य आकाश का। फिर प्रवाहित करूं चुंबनों की नदी, वर्ष जो वर्ष के बीच मधुमास का। ऐसे करके गीत लिख देते थे, गीत पहुंच जाता था।